हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता बांसुरी स्वराज मैम। कल से आम आदमी पार्टी के लीडर्स ये कह रहे थे, दावा कर रहे थे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी जो है वो आज कर सकती है। मैं पूछना चाहती हूँ लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी की ये किस बिना पर वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की इतनी बड़ी ज्ञाता तो मैं तो नहीं हूँ। ईडी रेड करेगी या नहीं करेगी, ईडी अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये गोपनीय होता है। ये केवल और केवल जांच एजेंसी जानती है। लेकिन क्या करे, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के बाकी नेता भी एक आम आदमी के आवरण में बहुत खास व्यक्ति हैं, बहुत खास आदमी हैं, और मैं कहूंगी कि एक वीवीआईपी मानसिकता से ग्रस्त हैं। आप ये देखिए कि 3 बार ईडी ने समन करा। 2 नवंबर 2023 को पहला समन ईडी ने भेजा, जब इन्होंने कह दिया माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कि मैं चुनाव प्रचार में व्यस्त हूं, इसलिए नहीं आऊंगा। दूसरा समन भेजा तो इन्होंने ये बहाना बना दिया कि भाई मैं मेडिटेशन यानी विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप में जा रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा। और कल इतना उद्दंड पत्र भेजा इन्होंने ईडी को, ये कह के कि मैं आऊंगा ही नहीं, आप प्रश्नावली मुझे भेज दीजिए। क्या कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी हिम्मत कर सकता है ईडी को कहने की? मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि जांच किस प्रकार से हो, जांच की प्रक्रिया क्या हो, ये वो तय करेंगे या ईडी तय करेगी? जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में है ना। और एक और बात है, ऐसा लगता है जैसे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बहुत लापरवाह नेता बन गए हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथी नेता जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जी की रिव्यू पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर 2023 को खारिज करी है। 7 बार मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई है। संजय सिंह जी की भी बेल हाल ही में रिजेक्ट हुई है। यहां तक कि बार बार देश की अलग अलग कचहरियां, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेसी एविडेंस इस्टेब्लिश हो गई है शराब घोटाले में। लेकिन जब तक केजरीवाल जी सुरक्षित हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। 2012 में 24 नवंबर 2012 में केजरीवाल जी ने एक ट्वीट करा था। उन्होंने कहा था कि वो अपने आप को बहुत शर्मसार महसूस करते हैं जब ईडी और सीबीआई किसी राजनेता को बार बार समन भेजे और वो उनके समक्ष पेश ना हो। क्या बात, ये नसीहत केजरीवाल जी अपने पे लागू नहीं करते, केवल बाकी नेताओं पे करते हैं क्या? सवाल ये भी है, मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, उनको कैंपेनिंग से रोकने की साजिश है बीजेपी की और यही वजह है जिसके कारण जो है वो उनको ईडी गिरफ्तार करना चाह रही है। ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जो केवल अपना काम करती हैं, जांच करती हैं। अब हम चुनावों की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में जो विधानसभा में चुनाव हुए, आप जानते हैं कि भाजपा को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और विकास की नीतियों के कारण एक प्रचंड जीत हासिल हुई। 200 से अधिक सीटों पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स उतरे, अपना खाता भी नहीं खोल पाए। यहां तक कि आम जनता ने नोटा को प्रेफर करा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से। तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को कि भाजपा को आम आदमी पार्टी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि जो आम आदमी पार्टी जो नेता है बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके लिए कोई जांच नहीं होती है। अगर आज हमारे नेता शामिल हो जाए तो कोई जांच नहीं होगी, इस तरीके के बयान दे रहे। कोई मनी ट्रेल जो है वो नहीं मिली है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मनी ट्रेल की बात करते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुनाऊं या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुनाऊं? हाईकोर्ट ने कहा है 90 से 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के चुनिंदा लिकर बैरन्स यानी शराब बैरन्स को दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हुई है, इसीलिए माननीय मनीष सिसोदिया जी की बेल खारिज करी और 13 दिसंबर 2023 को उसी ऑर्डर की रिव्यू पिटीशन भी खारिज करी। तो ये बड़े बड़े दावे जो कर रहे हैं केजरीवाल जी, मैं उनको कहूंगी जो आप बार बार कहते हैं, कट्टर ईमानदारी का दावा करते हैं। और आपने तो ये भी कहा था कि आप जांच से डरते नहीं है। जाइए जांच में जुड़िए। और सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट अनिवार्य करता है कि अगर समन भेजा गया है तो आपको ईडी के समक्ष पेश होना अनिवार्य है। इस सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 की अवहेलना करनी बंद करिए, जांच एजेंसियों के समक्ष पेश हुई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बांसुरी स्वराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों से क्यों बच रहे हैं, उनको जांच का सामना जो है वो करना चाहिए।